हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज का टॉपिक है कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद कितनी सैलरी हमको मिल सकती है। अगर जो मैं प्राइवेट जॉब करता हूं तो कितनी सैलरी मिल जाएगी मुझे। जैसे कि भाई दिल्ली में करूँ, मुंबई में करूँ, बेंगलोर में करूँ या कहीं भी करूँ इंडिया में, तो कितनी मुझे सैलरी मिल सकती है अगर जो मैं ग्रेजुएट हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, मेरा एक व्लॉग का चैनल है, उस पर भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। राहुल जी का लव स्टोरी नाम है उसका। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी शेयर करते हैं। भाई इसमें जो सबसे पहले मैटर करता है ना, वो डिपेंड ऑन इंटरव्यू होती है। भाई आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, जैसे एरिया या लोकेशन कहीं भी हो, पर सबसे पहले जो मैटर करती है इंटरव्यू। भाई आपकी इंटरव्यू कैसे दे रहे हो, बिकॉज सैलरी जो बेसिकली आपका डिपेंड करता है। जैसा इंटरव्यू दोगे उसी के अनुसार ना। आपसे इंटरव्यू में पूछे कुछ, अब बता रहे हो कुछ, सैलरी सोचते इतना इतना मिल जाए बिकॉज मैं एक ग्रेजुएट हूँ, तो वो नहीं मिल पाएगी भाई। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे ही, आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हो। अगर जो आप अच्छा इंटरव्यू दोगे तो जो सैलरी मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ग्रेजुएशन में आप जो सोचे हो उससे भी ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। बट इंटरव्यू अगर जो आपका बकवास रहा तो सैलरी भी बकवास रहेगी भाई। आपसे ज़्यादा कभी कभी 12th वालों को भी सैलरी रह सकती है भाई। बिकॉज देखो भाई, सब आपके नॉलेज की कीमत है, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई डिग्री है तो उसके अनुसार बहुत सैलरी मिल जाएगी। डिग्री से ज़्यादा आपका टैलेंट मैटर करता है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, ठीक है भाई। तो टैलेंट के अनुसार वो पैसे मिलते हैं। डिपेंड ऑन कंपनी, आप किस कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एक नॉर्मल सा कॉल सेंटर ले लो, और किसी कंपनी का कॉल सेंटर ले लो। जैसे कि आप मान लिया जाए कि आप एयरलाइंस के लिए कॉल सेंटर का जॉब कर रहे हो इंडिगो में, और एक मान लिया कि कॉल सेंटर में आप जॉब कर रहे हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेंगी, पीएफ कटेगा, ईएस की फैसिलिटी मिलेगी, बट इसमें नहीं वो आपको फैसिलिटी मिल पाएगी। तो दोनों की सैलरी में अंतर है। तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे भी। और बढ़िया कंपनी में गए हो तो बढ़िया से इंटरव्यू दो भाई, अच्छा थोड़ा पर्सनैलिटी बना करके जाना, तो आपकी आप जो सैलरी सोचो वही मिले। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं मेरे भाई लोग जो सोचा है सपनों में सैलरी वो ना हो, उससे ज़्यादा मिले, मैं यही सोचता हूँ। तो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग टाइमिंग पे कि आप कितना देर का वर्क कर रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग पार्ट टाइम का जॉब करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम का जॉब करते हैं, या कुछ लोग पार्ट टाइम में करके भी फुल टाइम का पैसा कमा लेते हैं। तो सबसे पहले वो तो कंपनी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद वर्किंग टाइम डिपेंड करता है कि आप कितना, जैसे बहुत लोग ओवर टाइम करते हैं जॉब, बहुत लोग लिमिटेड टाइम पे करते हैं, तो उस पर भी मैटर करते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि आप लोग सेम पोस्ट पे दो लड़का लग गया ग्रेजुएशन के बाद, और किसी की कोई 8 ही घंटा जॉब कर रहा है, कोई 12 घंटा जॉब कर रहा है, तो दोनों की सैलरी में फ़र्क होगी ना। जैसे दोनों की सैलरी बाय द वे इनकेस 10-10 हज़ार रुपये, एग्जाम्पल के लिए ऐसे 10 हज़ार नहीं रहेंगी ग्रेजुएशन के बाद, कम से कम 18 से 20 हज़ार रहेंगी। इनकेस अगर जो 18 हज़ार रुपये रहा सैलरी 8 घंटे की, और 12 घंटे आप करते हो, तो 27 घंटे मिलेगा, 27 हज़ार रुपये मिलेगा भाई महीने का। ऐसा है। तो वर्किंग टाइमिंग पे भी डिपेंड करती है। डिपेंड करता है लोकेशन, भाई आप कहाँ जॉब कर रहे हो कि नहीं। एक नॉर्मल सी एग्जांपल माना जाए, जैसे मैं हिसुआ का हूँ, तो हिसुआ का एक जूता का शॉप है, वहाँ जॉब करते हैं तो 6-7 हज़ार आपकी सैलरी मिलेगी। वहीं आप यहाँ आकर के किसी मॉल में करते हो, दिल्ली में करते हो, तो कम से कम आपकी सैलरी 20 हज़ार रुपये रहेंगी। तो डिपेंड करता है ना लोकेशन पे। लोकेशन बिल्कुल मैटर करती है भाई। दिल्ली की ज़मीन और हमारे बिहार की ज़मीन में बहुत फ़र्क है कि किसको क्या कीमत मिलेगा, समझ रहे हो। तो जगह जगह का भी फ़र्क है, ये बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है भाई। उसके बाद जो डिपेंड करता है वो पोस्ट डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हो, क्या आपकी पोस्ट है। जैसे कि कोई टीएल हो गया, कोई आपके नीचे हो गया। जैसे टीएल और एक नॉर्मल, जैसे आप एक टीएल हो और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो ऑफकोर्स उनसे ज़्यादा आपकी सैलरी होगी भाई। बिकॉज आप टीम को लीड कर रहे हो, आपके अंडर वो लोग हैं, तो आपकी सैलरी इस पे भी डिपेंड करती है। इसके कारण आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा रह सकती है मेरे भाई। उसके बाद जो डिपेंड करती है, इन सब से भी हट के बताऊँ तो डिपेंड करता है वो कम्युनिकेशन पे, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो भाई। बिकॉज सब कुछ आपके ज़ुबान का खेल है। कहावत सुने हो ना कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, और तीखा बोलने वाला का शहद भी रह जाता है। तो सब इसका खेल है। यही जुबान है जो आपको पान भी खिलाता है, और यही जुबान है जो चप्पल भी खिलाता है। एक्चुअल फैक्ट भाई। तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी मैटर करता है। बड़े बड़े शहरों में भाई कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब नॉर्मल सी बात है, आप किसी शॉप पे गए कुछ खरीदने के लिए, और वो आपको रे बे करके बोले क्या चाहिए रे, कौन चीज़ चाहिए तो रे, मतलब कोई क्लास नाम की चीज़ ना हो। और कोई दुकान में जाओ, आइए भैया आइए, कैसे हैं आप, क्या लेना चाहेंगे, आइए भैया बैठिए बैठिए, क्या लोगे आप, समझ रहे हो। तो कम्युनिकेट
मैटर कर रहा है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले पर्सन से। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। क्या बोले, यही आपको चप्पल भी खिलाता है तो ये आपको पान भी खिलाता है, सब इसी का खेल है मेरे भाई। उसके बाद जो डिपेंड करता है वो पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी कैसा है। पर्सनैलिटी इन द सेंस जैसे कि आप जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो बिल्कुल ग्रूमिंग करके जाओ, ना दाढ़ी रखो ना मूंछ रखो। मूंछ रखते हो तो कोई बात नहीं, पर दाढ़ी को मत रखा करो भाई, ठीक है। इनके कारण मेरे बहुत सारे दोस्त को जॉब से निकाल दिया गया। जॉब के लिए बढ़िया बात करके मैं रखता था और वो पागल जैसा लुक बना के जाता था, छूट जाती थी जॉब। रिसेंटली मैं गुजराती भाई के भी बारे में बताया था, कुछ समय पहले मैं पुष्पराज वाले शर्ट के बारे में भी बताया था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि आप जीन्स पहन लिए, ऊपर टी शर्ट पहन लिए और नीचे मतलब स्पोर्ट वाले जूते पहन लिए, नहीं भाई। बिल्कुल फॉर्मल लुक, बिल्कुल ऑफिशियल लुक में जाइए। वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लैक सूट पहन करके जाइए, बहुत है भाई इतना आपके लिए। आपके डिसिप्लिन पे, जैसे इन केस आपकी जॉब लग गई है कंपनी के लिए, कैसे आप डिसिप्लिन हो या नहीं, मतलब टाइम पे आना, टाइम पे जाना, बिल्कुल आप पंक्चुअल हो या नहीं टाइम के, ये भी मैटर करता है। बहुत जगह पे होता है कि जैसे 1-2 मिनट भी लेट जाओगे ना, हाफ डे में लगा देते हैं कि आप आधा दिन ही काम किए, और ऐसे कुछ ज़्यादा ही दिन करोगे तो आपको जॉब से निकाल देंगे। डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर जो आप डिसिप्लिन बिल्कुल रहे, टाइम के पंक्चुअल रहे, तो आपकी सैलरी बिल्कुल बढ़ जाएगी भाई। आप कोई पंक्चुअल ही नहीं रहे भाई, कभी कोई टाइम पे आ रहे हो, कभी कोई टाइम पे जा रहे हो, तो भाई कोई भी आपको कैसे पैसा देगा यार। आप नॉर्मल सी बात सोचो कि आप एक दुकान खोले हो और आप 10 बजे डेली आप अपना दुकान खोल देते हो, या फिर चाय समोसे का दुकान खोले हो जो कि सुबह के 4 बजे आप खोलते हो, एकदम सुबह, ताकि आपका कस्टमर लोग आते हैं और पीते हैं, और वो लड़का आपके पास 8 बजे आता है तो कभी 9 बजे आता है। कहोगे ना भैया आप नहीं चाहिए, हमको सुबह लड़का चाहिए जो आ सकता है, उसको हम दे सकते हैं। तो अगर जो आप कंपनी के जॉब के टाइमिंग पे नहीं पहुँचोगे तो बिल्कुल आपकी वो सैलरी नहीं मिलेगी, काटेगा सैलरी या तो जॉब से निकाल। अगर जो दूसरा लड़का मिल गया तो आपको निकाल भी देगा, नहीं मिला तब मजबूरन वो रखेगा, बट जैसे ही कोई मिल गया तो मैंने निकाल देगा भाई। उसके बाद जो मैटर करता है भाई कि आप मतलब कस्टमर हैंडलिंग का कैसा नॉलेज है। इनकेस आप किसी शॉप में हो, किसी मॉल में हो, कपड़े सेल्स के ब्रांड में हो और आप कस्टमर को हैंडलिंग करना जानते हो तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहेगी भाई। सेल्स में एक बात जान लो, सैलरी तो बहुत ज़्यादा रहती है भाई, ठीक है। फिक्स सैलरी रहती है, प्लस उसमें इंसेंटिव बहुत दबा के मिलती है। तो कस्टमर हैंडलिंग का नॉलेज है तो अच्छी खासी पैसा मिलेगा, नहीं है तो भाई लिमिटेड मिलेगा, सीधी सी बात है। क्या बोले, इसमें 12th वाले आपसे ज़्यादा कमा सकते हैं और आपकी सैलरी उससे कम हो सकती है। तो डिपेंड करता है इस पे भी कि आप किस तरह से कस्टमर को हैंडल करते हो। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस का, आप कितना एक्सपीरियंस हो, कैसा क्या नॉलेज है, क्या समझे। एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर करेगी भाई। आप दो लड़का हो, दोनों गए हो जॉब करने के लिए, दोनों ग्रेजुएट हो, एक बंदा एक्सपीरियंस एक नहीं एक्सपीरियंस, आप इमेजिन करो वाकई में आपको से ज़्यादा उसकी सैलरी रहेगी। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस किस फील्ड में वो भी मैटर करती है भाई। ऐसा नहीं है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। आपकी एक्सपीरियंस किस फील्ड में ये बिल्कुल मैटर करती है। जैसे कि आपने एक नॉर्मल सी एग्जांपल बताते हैं, आप एक दुकान खोले जिसमें आप जो है मतलब जूता चप्पल वगैरह बेचते हो और आपके पास कोई आकर के कहे कि ब्रदर मैं जो है, मेरे को एक सेल्स की बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब मैं पहले भी मैं कपड़ा वगैरह सेल्स का काम कर चुका हूँ, मैं कपड़े की दुकान में पहले भी रहता था। और कोई एक आए जिसको कहे कि भैया मैं ना पहले ड्राइवरी करता था, ठीक है, मैं मतलब वो गाड़ियाँ चलाता था, 4 व्हीलर वगैरह जो बुकिंग होती है शादी वादी वो मैं चलाता था, तो मुझे गाड़ी चलाने का बहुत बढ़िया नॉलेज है। आप किसको रखोगे? क्योंकि रखोगे सेल्स वाले को कि वो सेल का काम पहले किया, उसको सेल्स की नॉलेज है, उसको हम रखेंगे और दूसरे को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपके फील्ड का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उसी को आप हायर करोगे जो आपको मतलब मैच कर रहा है, जिसका एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए। तो वही बात है कि ज़रूरी नहीं आप एक्सपीरियंस हो और आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहे, वो डिपेंड करती है आपकी एक्सपीरियंस किस फील्ड में, सेल्स में, और वो ब्रांड सेल्स के लिए तो बिल्कुल आपको रखेगा। और आप कोई और फील्ड से हो और जॉब कहीं और जा रहे हो करने के लिए, बट कह रहे हो मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, तब आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। खैर इतना सब बताने के बाद अब एक कंक्लूजन पे कि भाई चलो ये सब मैटर हो गया, अब क्या सैलरी फिर भी मिल सकती है भाई। शॉर्टकट में बताओ कि कितनी सैलरी मिल सकती है मुझे या कितनी सैलरी कट सकती है मेरी। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगर जो आप उनके कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दिए तो वो सैलरी मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, और वो आप फुलफ़िल नहीं कर पाए तो वो सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जो आप मांग रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन के बाद क्या सैलरी रह सकती है भाई, कम से कम तो किसी भी कंपनी में जाओ भाई, ठीक है, आपको कम से कम भाई 17-18 हज़ार की सैलरी बिल्कुल मिलेंगी भाई। और अगर जो आपकी अच्छी एक्सपीरियंस रही मेरे भाई तो उससे ऊपर तक सैलरी चली जाएगी, ऐसा है मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब आपकी 25 हज़ार भी सैलरी चली जा सकती है, 30 हज़ार भी जा सकती है,
40,000 50,000, किस ब्रांड के लिए सब काम कर रहे हो, अगर जो मैं बताया हूँ इनमें मैच कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जाकर के इंटरव्यू अच्छा ही दोगे, ग्रूमिंग वगैरह अच्छे से रखोगे, पर्सनैलिटी मेंटेन रखोगे, बढ़िया जाइए इंटरव्यू दीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ है, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखकर कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो, और अच्छा लगा कमेंट करो, और अच्छा लगा शेयर करो, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे के वीडियोज़ लाएँ। मन में कुछ डाउट्स है, कुछ कमेंट करने का दिल है, कमेंट कर दो, अगला वीडियो वही आप ही के टॉपिक पे रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यार।